नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हम वही है जो हम खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी ज़्यादातर बीमारियों की जड़ हमारे पेट में ही छुपी होती है? जी हाँ, अगर पेट स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर पेट खराब हो जाए तो धीरे धीरे छोटी छोटी तकलीफ़ें बड़ी बड़ी परेशानियों का रूप ले लेती है। आपने ये बात तो जरूर सुनी ही होगी कि पेट हमारे शरीर का इंजन होता है। जैसे दोस्तों, गाड़ियों में एक इंजन होता है, वैसे ही इंसान रूपी गाड़ी में भी एक इंजन होता है, और उसका नाम है पेट। दोस्तों, हमारे पेट में गुड और बैड दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो गुड बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, और अगर खान पान अच्छा नहीं होगा तो बैड बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, और बैड बैक्टीरिया हमारे पेट को पूरी तरह से खराब कर देंगे। दोस्तों, जैसे गाड़ी का इंजन खराब हो जाए और गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही अगर पेट सही से काम ना करे तो पूरा शरीर थक जाता है और बीमार हो जाता है। पेट ही वो जगह है जहाँ हमारा खाना ऊर्जा और ताकत में बदलता है। अगर ये प्रक्रिया गड़बड़ा जाए तो शरीर को पोषण नहीं मिल पाता, और धीरे धीरे हमारी सेहत खराब होने लगती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गलत खान पान और गलत जीवन शैली का हमारे पेट पर कितना बुरा असर पड़ता है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और जल्दी जल्दी के चक्कर में जंक फूड खाते रहते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, और नींद तक भी पूरी नहीं हो पाती। नतीजा ये होता है कि सबसे पहले पेट खराब होने पर गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी छोटी छोटी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और यही समस्याएं आगे चलकर मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि स्किन डिजीज तक का कारण बनती है। यही नहीं दोस्तों, भयानक से भयानक बीमारी कैंसर भी इसी का एक मूल कारण होता है। एम्स में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी छोटी सी है, पर सीख इससे बहुत बड़ी मिलती है। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, अर्थात सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले उठता था। वो रोज ताज़ा खाना खाता, खेतों में काम करता, समय पर सोता और समय पर जागता था। उसकी उम्र लगभग 70 साल हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ था। और वहीं उसका बेटा नवयुवक जो शहर चला गया, वहाँ उसने फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दिया। देर रात तक मोबाइल या टीवी देखने लगा, और समय पर खाना नहीं खाना, उससे सेहत बिगड़ गई, और कुछ ही सालों में उसे मोटापा, पेट की दिक्कतें और डायबिटीज़ हो गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है, अगर हमारी जीवन शैली सही होगी तो ही हम अपने पेट का ख्याल रख पाएंगे, और अगर पेट हमारा दुरुस्त है तो ही हम अपने जीवन में कुछ तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे पास पैसा भी कितना ही हो, और अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो वो सब बेकार है, क्योंकि उसका उपभोग नहीं कर सकते हम। पेट की गड़बड़ी से होने वाली बीमारियां। दोस्तों, पेट की गड़बड़ी कभी भी अकेले नहीं आती। सबसे पहले कब्ज, गैस और अपच होती है, और फिर धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ये मोटापे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी और बाल झड़ने जैसी दिक्कतें पेट की वजह से ही होती है। अब मैं आपको पेट को स्वस्थ रखने के लिए चंद उपाय बताती हूँ, जिन्हें आप फॉलो करके अपने जीवन को खुशमय और सुखाल बना सकते हो। जैसे कि संतुलित आहार, हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। इसमें ताज़ा सब्जियाँ, फल और दालें खाएं। बाहर का जंक फूड
और तला भोजन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ना खाएं, पर कम से कम खाएं। दूसरी बात, समय पर खाना खाना। कोशिश करें कि रात का भोजन हल्का और सुपाच्य लें और सूरज छिपने से पहले ही खा लें। लगभग 6 बजे तक तो आपको अपना शाम का भोजन कर ही लेना चाहिए। अब कुछ लोग शिकायत करेंगे कि हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं या फिर तब तक का हम घर नहीं पहुंच पाते। तो भाई कोशिश तो यही है कि शाम का खाना या तो अवॉइड करें और या फिर जितना जल्दी हो सके उतना ही खा लें, क्योंकि आपको पता ही होगा 8 बजे हमारी पैनक्रियाज सोने चली जाती है और जब हमारी पैनक्रियाज सो जाती है तो पेट में पड़ा हुआ खाना सड़ता है, जो बीमारियों को जन्म देता है। आगे पानी पिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना पेट के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पहला भोजन जो आप अपने पेट में डालते हो वो पेट के बैक्टीरियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप सुबह सुबह चाय या फिर कुछ ऐसा गंदा खाना खाओगे जिससे बैक्टीरिया मर जाए तो ये आपको बीमार ही बनाएगा। इसलिए सुबह उठ करके अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका शरीर भी तरोताज़ा रहेगा और गुनगुना पानी पीने से आपको एनर्जी का एहसास रहेगा, जो पूरा दिन आपको चुस्त और दुरुस्त रखेगा। और चौथी बात, योग और प्राणायाम। अपने जीवन में योग और प्राणायाम को महत्व दें। वज्रासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम पेट की बीमारियों के लिए एक रामबाण है। इसलिए योग को भी अपना ज़्यादा भी टाइम नहीं निकाल सकते तो कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक का तो टाइम आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और अपनी एक्टिविटी को और अच्छे तरह से कर पाओगे। आगे बात करते हैं तनाव की। तनाव कम करें। तनाव सीधा असर हमारे पेट पर डालता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से पेट के बैक्टीरिया में उथल पुथल हो जाती है और वे अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाते। इसलिए तनाव बिल्कुल ना करें। और लास्ट पॉइंट है भाई नींद। नींद जरूर पूरी करें। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है और वो एनर्जी बॉडी में स्टोर तभी हो पाएगी जब आप 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद अच्छे से सोओगे। गहरी नींद में ही हमारी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है, जिससे हम अगले दिन काम काज करने के लिए और तरोताज़ा होते हैं। अगर नींद पूरी नहीं करोगे तो डिप्रेशन, डिमेंशिया जैसी बीमारी आगे चल कर के आपको जकड़ लेगी। तो इसलिए समय रहते चेत जाओ। और वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सेहत है तो सब कुछ है, बिना सेहत के कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत तो आप सभी ने जरूर सुनी ही होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है। और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेल्थ को खो देते हैं वेल्थ कमाने के चक्कर में। लेकिन जब हमारे पास धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम उस सारे धन को अपने इलाज में खर्च कर देते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं, ना हेल्थ रही और ना वेल्थ रही। इसलिए भाई पहला काम अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने शरीर के इंजन का ध्यान दो। और इसी के साथ विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स में। धन्यवाद।